हमें जो स्रोत मिले हैं वो इसके ऐतिहासिक और साहित्यिक पहलुओं पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ कथा को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस महाकाव्य का जन्म कैसे हुआ और ये हजारों सालों बाद भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और ये समझना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी समझते हैं। हाँ, जबकि हमारे स्रोत बताते हैं कि ये उस समय के समाज, राजनीति, यहाँ तक कि भूगोल का भी एक अद्भुत दस्तावेज है। अच्छा। इसकी नींव किसी शांत पुस्तकालय में नहीं, बल्कि एक हिंसक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन और करुणा के एक क्षण में रखी गई थी। और शायद हमें वहीं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। जी। स्रोतों में जो पहली बात सामने आती है वो महर्षि वाल्मीकि के अपने जीवन से जुड़ी है। उनका अतीत वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कोई सोचेगा। बिल्कुल नहीं। उनका नाम रत्नाकर था और वो एक डाकू थे। हाँ, और कोई मामूली डाकू नहीं। वो रागीरों को लूटते थे, उनकी हत्या कर देते थे। तो फिर ये बदलाव कैसे हुआ? कहानी में मोड़ तब आता है जब उनकी भेंट नारद मुनि से होती है। और नारद मुनि उनसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं, तुम ये पाप किसके लिए कर रहे हो? जिसका जवाब था, मेरे परिवार के लिए। हाँ, रत्नाकर ने यही कहा। तो नारद ने कहा, ठीक है, जाकर उनसे पूछो कि क्या वे तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदार बनेंगे। और जब उन्होंने पूछा तो सबने मना कर दिया। सबने। उनके परिवार ने कहा कि हम तुम्हारे धन के भागीदार हैं, पाप के नहीं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। वो क्षण उनके लिए आत्मज्ञान का था। उन्हें अपने जीवन की निरर्थकता का एहसास हुआ। और यहीं से उनका परिवर्तन शुरू हुआ। जी। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने का उपदेश दिया और रत्नाकर ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी लंबी तपस्या की कि उनके पूरे शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। हाँ, जिसे संस्कृत में वाल्मीक कहते हैं। और जब वो उस दीमक की बांबी से बाहर निकले तो इसी वजह से उन्हें वाल्मीकि नाम मिला। ये कहानी तो अपने आप में एक महाकाव्य जैसी है। सही कहा। मतलब भारत के पहले महाकाव्य की नींव किसी विद्वान के ज्ञान में नहीं, बल्कि एक हिंसक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन में है। बिल्कुल। ये इस विचार का प्रतीक है कि कोई भी अपने अतीत से बंधा नहीं है। ज्ञान और तपस्या से कोई भी महानता तक पहुंच सकता है। तो एक डाकू से महर्षि बनने तक का सफर हमने देखा, लेकिन फिर इस महाकाव्य की रचना कैसे हुई? प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, और यही इस महाकाव्य का क्या कहते हैं उद्गम बिंदु है। अच्छा। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे घूम रहे थे और उन्होंने क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा देखा जो प्रेम में लीन था। एक बहुत सुंदर दृश्य। बहुत सुंदर। लेकिन अगले ही पल एक शिकारी में बाण चलाकर नर पक्षी को मार दिया। ओह। और मादा पक्षी का विलाप सुनकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। एक मिनट रुकिए, मतलब दुनिया की पहली कविता किसी राजा की जीत या प्रशंसा में नहीं लिखी गई। नहीं, वो एक निर्दोष जानवर के दुख से पैदा हुई। बिल्कुल। उस गहरे दुख और क्रोध के क्षण में उनके मुंह से अनायास ही संस्कृत में एक श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा उमंगम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधीह्य काम मोहितम। जिसका मतलब है, हे शिकारी, तूने प्रेम में लीन पक्षी को मारा है, इसलिए तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। जी। और यही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये तो एक श्राप था। एक श्राप कविता कैसे बन गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब वाल्मीकि ने ये बोला तो उन्हें खुद हैरानी हुई कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। हाँ, कि दुख में भी इतने लयबद्ध शब्द कैसे निकल गए। उन्होंने देखा कि ये एक खास छंद में है जिसे अनुष्टुप कहते हैं। ये कोई सोची समझी रचना नहीं थी, बल्कि गहरी भावना की एक सहज अभिव्यक्ति थी। और तभी वहां स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वो दिव्य दृष्टि दी जिससे वो सब कुछ देख सकते थे। हाँ, जिससे वे श्रीराम के जीवन की हर घटना, यहाँ तक कि मन के विचारों को भी देख सकते थे। तो करुणा का वो एक पल, वो एक श्लोक, एक बीज बन गया। बिल्कुल। लेकिन ये बीज 24,000 श्लोकों के इतने बड़े वृक्ष में कैसे बदला? मतलब इस महाकाव्य की संरचना क्या है? यह महाकाव्य 7 कांडों में बटा हुआ है। कांड मतलब अध्याय या चैप्टर? चैप्टर से कहीं ज्यादा बड़ा। आप इसे एक महाखंड कह सकते हैं, जो कहानी के एक पूरे चरणों को बताता है। अच्छा। ये 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो ये श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक और उसके बाद तक की पूरी कहानी और इसका रचना काल। स्रोत बताते हैं कि इतिहासकार इसे लगभग 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। ये तो 400 साल का फासला है। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये शायद एक बार में बैठकर नहीं लिखा गया होगा।
मतलब? संभव है कि इसकी शुरुआत मौखिक परंपरा के तौर पर हुई हो, जिसे गाया और सुनाया जाता था। जैसे लव कुश ने गाया था? बिल्कुल। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कथा आगे बढ़ी और समय के साथ इसमें कुछ अंश जुड़ते गए, जब तक कि इसे अंतिम लिखित रूप नहीं दिया गया। आपने शुरू में कहा था कि ये उस युग का भूगोल और समाजशास्त्र भी है। हाँ, बिल्कुल। ये उस युग का एक आईना है। इसमें अयोध्या, मिथिला, दंडकारण्य, लंका, इन जगहों के जो वर्णन हैं, वो उस समय के भारत के नक्शे की एक झलक देते हैं। और समाज के बारे में? ये हमें उस समय के राजधर्म के बारे में बताता है, मतलब राजा के नैतिक कर्तव्य। कि प्रजा का कल्याण पहले है। हाँ, व्यक्तिगत सुख नहीं। ये हमें वचन की शक्ति के बारे में बताता है। दशरथ अपने वचन के लिए प्राण दे देते हैं। राम अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। तो वचन और कर्तव्य का बहुत मोल था। बहुत ज्यादा। स्रोतों में एक बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया कि हम जिसे रामायण कहते हैं वो असल में एक नहीं है। सही बात है। वाल्मीकि रामायण तो बस शुरुआत थी। बाद में तुलसीदास की रामचरितमानस आई, दक्षिण में कंबन रामायण आई। इनमें फर्क क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वाल्मीकि रामायण को मूल और सबसे प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि वो आदि काव्य है। जी, बाद के ग्रंथ इसी पर आधारित हैं, लेकिन उनका उद्देश्य और उनकी प्रस्तुति अलग है। कैसे? सबसे बड़ा अंतर श्रीराम के चरित्र चित्रण में है। वाल्मीकि रामायण में श्रीराम को पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी मनुष्यों में उत्तम। एक आदर्श मानव। एक आदर्श मानव जो दैवी गुणों से भरे हैं, लेकिन वो दुख, क्रोध, पीड़ा, ये सब मानवीय भावनाएं भी महसूस करते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे जब रावण सीता का अपहरण कर लेता है, तो वाल्मीकि के राम शोक में पूरी तरह डूब जाते हैं। वो एक आम इंसान की तरह रोते हैं, विलाप करते हैं, पेड़ों से, नदियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? उनका दुख बहुत यथार्थवादी लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो वहां श्रीराम ईश्वर के अवतार हैं, एक लीला के तौर पर। हाँ, दुख वहां भी है, लेकिन उसके पीछे हमेशा ये एहसास रहता है कि ये एक दैवीय लीला है और भगवान तो सब जानते हैं। तो मतलब वाल्मीकि का दृष्टिकोण ज्यादा मानवीय था और तुलसीदास का ज्यादा भक्तिपूर्ण। आप ऐसा कह सकती हैं। वाल्मीकि रामायण एक तरह से ऐतिहासिक महाकाव्य है, जबकि रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है। बहुत बड़ा। वाल्मीकि रामायण क्लिष्ट संस्कृत में है, जो विद्वानों की भाषा थी। वहीं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा, ताकि कथा घर घर तक पहुंच सके। बिल्कुल। तो इस सब का आज के दौर में क्या मतलब है? यह हजारों साल पुराना ग्रंथ आज भी प्रासंगिक क्यों है? मुझे लगता है आज इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा है। कैसे? ये आज भी आदर्श जीवन मूल्यों की बात करता है। सत्य का पालन, माता पिता का सम्मान, वचन की रक्षा, ये मूल्य कभी पुराने नहीं होते। और शासन और नेतृत्व के लिए भी इसमें बहुत कुछ है ना? निश्चित रूप से। ये धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन सिखाता है। श्रीराम का चरित्र एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और सबसे बढ़कर एक आदर्श राजा का उदाहरण है। राम राज्य की कल्पना। हाँ, और रामराज्य का मतलब किसी धार्मिक शासन से नहीं है, बल्कि एक ऐसे शासन से है जहां प्रजा सुखी हो, न्याय हो और शासक सिर्फ प्रजा के कल्याण के लिए काम करें। ये बात तो सही है। ये ग्रंथ सिखाता है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी का होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आदर्शों की बात नहीं करता, ये नैतिक दुविधाओं को भी सामने रखता है। क्या सही है और क्या आसान है, इसके बीच का संघर्ष दिखाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक डाकू के परिवर्तन से आदि कवि का जन्म हुआ, कैसे करुणा के एक क्षण से पहले श्लोक की उत्पत्ति हुई, और कैसे उस एक श्लोक ने एक ऐसे महाकाव्य को जन्म दिया जिसे आज भी भारत की आत्मा का इतिहास माना जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक विचार है कि कैसे व्यक्तिगत परिवर्तन और करुणा मिलकर एक पूरी सभ्यता को दिशा दे सकते हैं। अंत में एक विचारणीय प्रश्न। जी। स्रोत हमें बताते हैं कि इस विशाल महाकाव्य की नींव करुणा के एक क्षण में रखी गई थी, जो एक पक्षी के लिए उपजी थी। हाँ। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक निर्दोष जीव के लिए उपजी व्यक्तिगत दुख और करुणा की भावना एक पूरी सभ्यता के लिए नैतिक और साहित्यिक मार्गदर्शक बन सकती है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर सबसे छोटी और सबसे सच्ची भावनाओं से होती है।